सुप्रभात आप सभी को। आज हम स्वदेशी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुई थी। बंगाल विभाजन को रोकने के लिए स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया था। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन में बंगाल को दो भाग में बांट दिया गया। दोनों भाग में हिंदू और मुस्लिम में अलग अलग क्षेत्र में बांट दिया गया था। हिंदू और मुस्लिम को एक पूर्वी बंगाल था, एक पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया था। और इसका बांटने का कारण था कि वहाँ के जो प्रशासन थे, जब वहाँ पे सरकार द्वारा शासन किया जा रहा था, तो उस समय वहाँ का प्रशासन, वहाँ का जनसंख्या ज़्यादा था और क्षेत्रफल ज़्यादा होने की वजह से तो वहाँ का प्रशासन उन लोगों से नहीं संभल रहा था, जिस वजह से उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया था। और वहाँ के लोगों में इस वजह से आक्रोश बढ़ा और इस वजह से उन्होंने आंदोलन खड़ा कर दिया। और आंदोलन उसी को हम लोग स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं, जैसे कि अपने देश को बचाने के लिए किया गया आंदोलन। तो फिर देखते हैं हम लोग बंग आंदोलन। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन में बंगाल को दो भाग में बांट दिया गया था। दोनों भाग में हिंदू और मुस्लिम के अलग अलग क्षेत्र में बांट दिया गया था। बंगाल के विभाजन के खिलाफ जो आंदोलन हुआ उसे स्वदेशी आंदोलन या बंग आंदोलन कहा जाता है। बंगाल विभाजन की योजना क्या थी, मतलब कि कौन किया था इनको, मतलब किस वजह से बंगाल विभाजन हुआ था। लेफ्टिनेंट जनरल के समय बंगाल की अधिकतम जनसंख्या असंख्य बोली जाने वाली भाषा थी। असम के कुछ ज़्यादा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या थी, बहुत ज़्यादा पीपल्स थे, जिस कारण बहुत ज़्यादा पीपल होने के कारण वहाँ पे असंख्य, मतलब कि अलग अलग प्रकार के लैंग्वेज भी बोले जाते थे। असम के कुछ हिस्से को बंगाल से अलग कर 1874 ईस्वी में चीफ कमिश्नर का क्षेत्र बना दिया, जिस वजह से वहाँ की जनता में क्या हो जाएगी, विरोध हो जाएगी। असम के सिलहट को बंगाल के साथ फिर से पुनः जोड़ दिया गया। बंगाल इतना बड़ा क्षेत्र था कि वहाँ का प्रशासन चलाना बहुत ज़्यादा कठिन था। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने इसी वजह से बंगाल का विभाजन कर दिया। इसके साथ ही 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। वहाँ की अगर बंगाल विभाजन हो जाएगा तो वहाँ की जनता में आक्रोश उत्पन्न हो गई, जिस वजह से उन्होंने क्या किया, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट कर दिया, जिसमें क्या किया गया, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तु का समर्थन, जो स्वदेशी वस्तु था, अपने देश में जो वस्तु उत्पन्न होती थी, जैसे कि वस्त्र सब बनाया जाता था, सूती वस्त्र का निर्माण किया जाता था, उन वस्तुओं को समर्थन किया गया। और चरखा चलाने पर आत्मनिर्भर रहने की बात कहा गया। चरखा क्या चलाएगा, वो खुद ही चलाएगा। और जो है ना, जो स्कूल कॉलेज थे सरकार द्वारा चलाए गए थे, वहाँ पे स्टूडेंट को जाने से रोका गया ताकि स्वदेशी आंदोलन को समर्थन मिल सके। और हथकरघा का उपयोग पर बल दिया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, स्वदेशी वस्तु को बढ़ावा देना इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।